Hello everyone, welcome to Creative and Dance. This is my channel and my name is Suman Gupta. Today's topic based on basic English grammar. Basically, जब भी हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के साथ साथ में हम आर्टिकल्स वगैरह इन सब को हम रीड करते हैं, उनके रूल्स को जानते हैं, देन वी स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। ओके, तो जब भी आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी छोटे बच्चों को यानी कि एलकेजी और यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, जब भी उनको हम इंग्लिश रीडिंग करना सिखाते हैं तो उनको हम फोनिक साउंड कराते हैं, सेम एज इंग्लिश ग्रामर। उस केस में कुछ वर्ड्स होते हैं, हमें विदाउट अप्लाइंग फोनिक साउंड रूल हमें उन्हें एज इट इज़ पढ़ना पड़ता है। वो वर्ड्स होते हैं साइट वर्ड्स, ताकि छोटे बच्चे जो हैं उन सेंटेंसेस को कम्प्लीटली रीड कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टर। ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए उसको एक पूरा सेंटेंस बनाने में यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने वो सभी वर्ड्स जो हैं नोटबुक में लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितने भी कनेक्टर वर्ड्स होते हैं इनके साथ में हमें वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ एज इट इज़ ही करना होता है। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम वर्ब के साथ में आईएनजी भी ज़रूर लगाएंगे। इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस के थ्रू समझें। पहला वर्ड है कि इसका मीनिंग होता है करते रहो। सेंटेंस है यहाँ पर हिंदी में, तुम काम करते रहो। इंग्लिश में हम लिखेंगे इसे, यू कीप डूइंग वर्क। यहाँ पर करना एक वर्ब है। वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर करते रहो वर्ड यूज़ हुआ है कीप के लिए। ठीक है, तो यू कीप डूइंग वर्क। कीप ऑन मीनिंग होता है यहाँ पे करते रहते हो, तुम हमेशा काम करते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन डूइंग वर्क। यहाँ पे करना वर्ब है, कीप ऑन करते रहते हो। डिस्पाइट के बावजूद, बुखार होने के बाद या बुखार होने के बावजूद मैं ऑफिस आई। डिस्पाइट हैविंग फीवर शी केम टू ऑफिस। यहाँ पर होना यानी कि हैव वर्ब है और उसके साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है। ठीक है, डिस्पाइट के बावजूद वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डिस्पाइट आएगा, डिस्पाइट। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं इन कनेक्टर वर्ड्स के थ्रू। इंस्टीड ऑफ, यहाँ पर एक हिंट है कि कब आपको वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। जब भी आप किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो, यूज़ ऑफ इंस्टीड ऑफ। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि ऑब्जेक्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसके साथ में वर्ब के साथ में आपको आईएनजी यूज़ करना होगा। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, खेलने के बजाय। इंस्टीड ऑफ वॉचिंग मूवी, मूवी देखने के बजाय। इंस्टीड ऑफ राम, राम के बजाय। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा और उसके साथ में अगर आपने किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यानी कि कनेक्ट करने के लिए इंस्टीड ऑफ यानी कि वर्ड के बजाय यूज़ किया है तो उस केस में आप वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है आपका वाइल। करते समय, यहाँ पर इसका हिंट है काम को करते समय। आप एक चीज़ कर रहे हैं कोई भी, उसके साथ दूसरा भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं या सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं आप, उस टाइम पर आप कोई बुक रीडिंग करते हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं। ठीक है, या कोई मूवी देखते हैं, इस तरीके से। तो वाइल स्लीपिंग, सोते हुए।
वाइल प्लेइंग खेलते हुए, वाइल वॉचिंग देखते हुए। इन वर्ड्स को, वाइल को हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, वाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग। इस तरीके से यहाँ पर चलना वर्ब है, तो वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है। फॉर का मीनिंग होता है के लिए, मैं घर जाने के लिए छुट्टी लेता हूँ। फॉर गोइंग टू होम आई टेक लीव। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जाना जो है वर्ब है और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है, क्योंकि फॉर जो है यहाँ पर एक कनेक्टर वर्ड्स है। तो कनेक्टर वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा उसमें आपको वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है। आफ्टर के बाद, उसे देने के बाद हम एक साथ आते हैं। आफ्टर गिविंग हिम वी कम टुगेदर। यहाँ पर देना गिव यानी कि वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टर वर्ड जो है हमारा वो के बाद है, और यानी कि आफ्टर, आफ्टर के साथ में हमने वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ किया है। नेक्स्ट रीड करते हैं हम। बिफोर के पहले, उसके आने से पहले हम क्लास छोड़ देते हैं। बिफोर कमिंग हिम वी लीव क्लास। आना एक वर्ब है यानी कि कम, कम के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है। और बिफोर यहाँ पर एक कनेक्टर वर्ड्स है, किस लिए कि किसी के आने से पहले किसी ने क्लास छोड़ दी है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके आने से पहले, यानी कि ये एक कनेक्टर वर्ड्स है हिंदी के अंदर, से पहले। ठीक है। वर्थ के लाइक, देखिए यहाँ पे वर्थ का मीनिंग जो है आप हिंट के थ्रू समझिए, किसी की वैल्यू मेंशन करना, यानी कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, उस केस में आप वर्थ का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। इसका हिंदी मीनिंग होता है के लायक, जैसे कि केरला देखने के लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग केरला। यहाँ पर आपने किसी को सजेस्ट किया है कोई प्लेस कि आप उस जगह पर जाइए और उस जगह को देखिए, यानी कि आपने उसे एक वैल्यू मेंशन करी है, उस जगह की इम्पोर्टेंस बताई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह मोबाइल खरीदने लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ बाइंग दिस मोबाइल। यहाँ पर भी आपने मोबाइल की वैल्यू बताई है। ठीक है ना। यहाँ पे खरीदना जो है वो एक वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर वर्ड्स जो है वो हमारा वर्थ है। इसी तरीके से स्टार्ट, शुरू करने के लिए हिंट है, यहाँ पे आपका कोई सेंटेंस बनता है जिसमें शुरू वर्ड आता है। ठीक है। शुरू कर देना या शुरू करने लगता है, उस केस में आपको स्टार्ट से सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। यह खेलने लगता है, इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, वह खेलना शुरू कर देता है, ही स्टार्ट्स प्लेइंग। अबाउट हिंदी मीनिंग के बारे, काम करने के बारे में कारण बताओ। अबाउट वर्किंग गिव रीज़न, यहाँ पे क्वेश्चन किया है किसी ने कि काम करने के बारे में कारण बताओ। भाई अगर आप काम करना चाहते हो तो उसका कारण बताओ। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस बना है, काम करने के बारे में कारण बताओ। अबाउट वर्किंग गिव रीज़न। सेकंड सेंटेंस बनता है अबाउट से रिलेटेड, हम खाने के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ईटिंग। यहाँ पर खाना जो है वो ईट है, वर्ब है हमारा, वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कनेक्टर वर्ड्स कौन सा है, अबाउट। ठीक है। इस तरीके से आप जब ग्रामर सीखने से पहले इन कनेक्टर वर्ड्स को सीख लेंगे तो आपको इजी होगा। जब आप आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन सीखेंगे, उनके रूल्स सीखेंगे, उस टाइम पर आपको सेंटेंसेस बनाना थोड़ा इजी हो पाएगा। ठीक है। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे पहले वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप आगे रिवाइज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।